नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में एचओडी एंड प्रोफेसर के रूप में काम कर रहा हूं और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अक्सर यूरोलॉजी के वीडियो ऐसे इश्यूज़ को डिस्कस करता हूं जो पेशेंट की एजुकेशन में हेल्प करें और उनके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करें। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है यूरोलिफ्ट। दोस्तों, अक्सर जिन पेशेंट्स को प्रोस्टेट की समस्या होती है उनको इनिशियली मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट करने की कोशिश की जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट यानी कि टैबलेट के थ्रू उनको ट्रीट करने की कोशिश की जाती है और 70 to 80% पेशेंट्स इन टैबलेट्स को अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और उनको रिलीफ मिलता है। उनकी पेशाब का फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, उनको रात में बार बार उठने की समस्या कम हो जाती है, पेशाब बार बार जाने की समस्या कम हो जाती है। लेकिन 30% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इन मेडिसिन से रिलीफ नहीं मिलता और कुछ पर्टिकुलर सबसेट ऑफ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको मेडिसिन से शुरू में तो आराम मिल जाता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेडिसिन उनके लिए इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, या अगर इफेक्टिव होती भी है तो साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होते हैं, हेडेक, डिजीनेस, नेज़ल स्टफीनेस, कि वो टैबलेट को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। या जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम हो जाती है यानी कि रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन होने लगता है, सीमेन बाहर आना बंद हो जाता है और इसके कारण उनको काफ़ी एंग्जाइटी और पैनिक होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए नॉर्मली फिर सर्जरी की सलाह दी जाती है, जिसको हम आम भाषा में दूरबीन का ऑपरेशन या लेज़र का ऑपरेशन कहते हैं। दोस्तों, जैसे ही पेशेंट को हम लेज़र का ऑपरेशन या दूरबीन के ऑपरेशन के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, हमेशा उनको ज़्यादातर पेशेंट्स को एक एंग्जाइटी रहती है कि डॉक्टर साहब, इसमें हॉस्पिटल स्टे कितना रहेगा, क्या एनेस्थीसिया मेरी एज में सेफ़ है कि नहीं है, क्योंकि अक्सर प्रोस्टेट ओल्ड एज में ही होता है। क्या इस सर्जरी के बाद जो मेरा सेक्सुअल फंक्शन था, जो रेट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो रहा था मुझे, तो क्या इजैकुलेशन नॉर्मल हो जाएगा? मुझे कैथेटर कितने समय के लिए रहेगा? मैं नहीं चाहता हूँ कि कैथेटर लंबे समय के लिए रहे। मैंने सुना है कि अक्सर की प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद यूरिन थोड़ी बहुत लीक होने लगती है, बूंद-बूंद करके कपड़ों में निकलने लगती है। प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद ब्लीडिंग का रिस्क होता है। तो मैं इन सब चीज़ों से घबरा रहा हूँ। तो क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है? अभी तक अगर हम देखेंगे तो या तो पहले पेशेंट को हम मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ़र करते थे और मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ़र नहीं से अगर रिलीफ नहीं मिलता था तो फिर हम दूरबीन का ऑपरेशन यानी कि सर्जिकल ऑप्शन पे पेशेंट को बोलते थे कि आपको आना पड़ेगा। काफ़ी समय से एक ट्रीटमेंट गैप था जो इन दोनों के बीच के गैप को फिल कर सके। तो अब इसी ट्रीटमेंट गैप को फिल करने के लिए एक नई थेरेपी है जिसको हम यूरोलिफ्ट कहते हैं। अगर हम एक कन्वेंशनल टीयूआरपी या होलिप की बात करें, जिसको हम कन्वेंशनल दूरबीन का ऑपरेशन कहते हैं, जो प्रोस्टेट के लिए किया जाता है, उसमें क्या करते हैं, पेशाब के रास्ते में इतनी बड़ी एक दूरबीन डाल के और उस टिश्यू को या तो हम लेज़र के माध्यम से या इलेक्ट्रिक करंट से प्रोस्टेट के टिश्यू को काट काट के बाहर निकाल देते हैं। अक्सर पेशेंट को ब्लीडिंग का रिस्क होता है, पेशाब में जलन का रिस्क होता है, रिकवरी टाइम कैथेटर जो रहता है वो 4 से 5 दिन के लिए अंदर रखना पड़ता है। वहीं हम अगर इस यूरोलिफ्ट प्रोसीजर की बात करें तो उसकी दूरबीन इससे भी पतली होती है, वो पेशाब के रास्ते के थ्रू अंदर जाती है और जहाँ प्रोस्टेट का टिश्यू होता है, जो प्रोस्टेट के रास्ते को ब्लॉक कर रहा है, उस टिश्यू के अंदर वो इम्प्लांट डाल के उसको बाहर की तरफ खींच के रख लेती है। इससे होता क्या है, इससे प्रोस्टेट का रास्ता तुरंत खुल जाता है। जैसे ही पेशाब का रास्ता खुलता है, पेशेंट की जो पेशाब का फ्लो है वो इमीडिएटली ही इम्प्रूव हो जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इजैकुलेशन प्रिजर्व होता है, यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो कि यंग हैं और अपना इजैकुलेशन प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, उनके लिए यह थेरेपी बहुत हेल्पफुल होती है। तो यंग पेशेंट्स में भी जो इजैकुलेशन प्रिजर्व करना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये थेरेपी हेल्पफुल है, और ओल्ड एज के पेशेंट्स जो एनेस्थीसिया का रिस्क नहीं झेलना चाह रहे हैं या जिनको रिस्क ज़्यादा है, उनके लिए भी थेरेपी हेल्पफुल है। तो दोस्तों, अगर हम इस पूरे वीडियो को समराइज़ करना चाहें शॉर्ट में, तो यूरोलिफ्ट एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि उन पेशेंट्स के लिए सूटेबल है जो मेडिकल मैनेजमेंट से रिलीफ नहीं मिल रहा लेकिन सर्जिकल मैनेजमेंट पे नहीं जाना चाहते हैं। 1 दिन का हॉस्पिटल स्टे होता है, प्रोसीजर लोकल एनेस्थीसिया में हो सकता है और ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट के अंदर प्रोसीजर ख़त्म हो जाता है। लेकिन यह केवल मॉडरेट प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत बड़े ग्लैंड में ये उतना हेल्पफुल नहीं होता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।